गुरु की महिमा पाग 10। साध संगत जी, गुरु की महिमा पाग 9 में आपने जाना कि भगवान विष्णु के पार्षदों ने यम के दूतों को भगा दिया था। तो यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा, भगवान अजामिल ने तो सारी जिंदगी पापों में गुजार दी थी, फिर भगवान विष्णु के पार्षद उसे क्यों लेने आए? उन्होंने हमें भी मारकर भगा दिया। यमराज ने उत्तर दिया, सुनो दूतों, जीव चाहे सारी जिंदगी पाप कमाए, परंतु अंत समय वो जिसकी भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होता है। अजामिल मरते समय नारायण मुझे बचाओ चिल्लाने लगे। बेशक नारायण उसके बेटे का नाम था, पर बेटे के बहाने ही से उसके मुंह से नारायण निकलना ही उसकी सुरक्षा कवच बन गया। नारायण के रटने के कारण भगवान विष्णु, जिसका दूसरा नाम नारायण है, के पार्षद उसके लिए विमान लेकर आ गए और तुमको मारकर भगा दिया और प्राणी को लेकर चले गए। प्यारी साध संगत जी, आप सोचते होंगे कि ये तो काम बड़ा ही आसान है, सारी उम्र मनमानी करो और अंत समय भगवान का नाम ले लो, छुटकारा न सही स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। नहीं मित्रों, इस तरह हर किसी के साथ नहीं होता। यह सच है कि अगर अंत समय विष्णु का नाम लोगे तो विष्णुपुरी जाओगे। अगर पार ब्रह्म वाले सतगुरु का नाम ले लो तो छुटकारा भी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा। पर अंत समय अजामिल की तरह हर किसी के साथ नहीं होता। उसकी कोई पुरानी भक्ति होगी जो साधुओं को दिखाई दे गई, इसलिए वो अंत समय नारायण जप सका। किसी का ध्यान बच्चों में रहता है तो सूर की जूनी मिलती है, अगर माया में रह जाए तो नाग बनकर लक्ष्मी पर पहरा देगा। अंत समय मनुष्य को इतनी होश कहाँ होती है कि अपनी पसंद का ध्यान करे। ध्यान तो अपने आप हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा मनुष्य को नाम शब्द की आदत डाल देते हैं। सारी उम्र जिसका ध्यान किया हो वही शब्द अंत समय का सहारा बन जाते हैं। हमने देखा होगा, जब प्राणी मरण किनारे होता है तो हिंदू धर्म के न्यायी प्राणी को गीता का अध्याय और उसका महात्म्य सुनाते हैं, तो कि शायद प्राणी का ध्यान उधर जुड़ जाए। कई बार तो मैंने मर रहे घरेलू जानवरों को भी गीता का पाठ सुनाते देखा है, तो कि उसकी जान आसानी से निकल जाए और किसी अच्छी जूनी को प्राप्त हो जाए। पूज्य मैनेजर साहब फरमाते हैं कि जो रूहें किसी फकीर की चिताई होती हैं उसको यम के दूत लेने नहीं आते, संत खुद लेने आते हैं, खुद ही सज़ा भी देते हैं, पर उनको यमदूतों के हवाले नहीं करते। उनको मरने से पहले ही ज्ञात हो जाता है कि अब जाने का समय आ गया है। मरते वक्त उन रूहों को कोई चिंता फिक्र या डर नहीं होता। उनके मुख पर अनोखा नूर होता है। वो अपने प्रिय गुरु को बताए नाम शब्द का सिमरन करते हुए जाते हैं। यमदूत उनके नज़दीक भी नहीं फटकते। अगर दिखाई दे भी जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ मारकर भगा देते हैं। कमाई वाली रूहों का तो धर्मराज स्वागत करता है, उसको प्रणाम करता है। मरने के बाद उसकी बॉडी जल्दी ख़राब नहीं होती। मरने के बाद उसका चेहरा डरावना नहीं होता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। सतगुरु का हुक्म है कि जब कोई प्राणी जाने वाला हो तो बाकी परिवार को भजन सिमरन पर बैठ जाना चाहिए। उस प्राणी को हंसते हुए विदा करनी चाहिए। प्राणी के जाने के बाद घर में सत्संग होनी चाहिए। रोना कर लाना तो प्रेमी के लिए बिल्कुल ही निषेध है। मैनेजर साहब फरमाते हैं कि दरबार का प्रेमी जब दुनिया छोड़कर जाता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि उतनी उसकी शादी के समय भी न हुई होगी।
प्रेमी दोस्तों, ये जानकारी जो मैंने चोला छोड़ने वाले प्राणी और उसके परिवार के बारे संक्षेप में आपको बताई, पूज्य मैनेजर साहब अक्सर बताते थे। अब विषय बदल कर बात करें। साध संगत जी, आओ विषय बदलते हैं। मनुष्य का अंतिम समय व जूनियों का विषय बहुत बड़ा है, इसको किसी और समय के लिए छोड़ देते हैं। आज हम चंद्रमुनि वैश्या, जो बाद में भक्त बन गई थी, की कथा श्रवण करते हैं। एक शहर में चंद्रमुनि नाम की वैश्या रहती थी। हर शाम को वह सुंदर कपड़े पहनकर हार श्रृंगार करके बैठ जाती। उसके ग्राहक आते, अपनी शरीर की भूख मिटाते और चले जाते। उसको इसके बदले कुछ रुपए दे जाते थे। समय बीतता गया। हर शाम गणिका यानी कि वैश्या अपने घर में सज धज कर घर में दिया जलाकर बैठ जाती थी। एक रात बहुत तेज अंधेरी आई। उसके साथ ही तेज बरसात शुरू हो गई। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। गणका घर में दिया जलाकर अभी भी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। शहर के बाहर एक साधु की कुटिया थी। बरसात के कारण कुटिया में पानी टपकने लगा। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। तोता भी पिंजरे में कांप रहा था। साधु तोते का पिंजरा हाथ में लेकर सहायता के लिए शहर की ओर चल पड़ा। शहर के सभी लोग अपने घरों के भीतर दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। दिया जल रहा था। साधु अपने तोते को लेकर अंदर आ गया। गणका के चेहरे पर ग्राहक के आने का सोचकर मुस्कुराहट आ गई। आ जाओ मेरे मन के मीत, मेरी आंखें आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। पुत्री, मैं एक साधु हूँ। मेरी कुटिया बरसात की मार सहन नहीं कर पा रही है। मुझे और मेरे तोते को आज रात के लिए क्या शरण मिल सकती है? गणका के घर कभी कोई साधु नहीं आया था और किसी ने पुत्री नहीं कहा। सब कुत्तों की तरह उसका शरीर नोचने आते थे और चंद सिक्के फेंक कर चले जाते थे। पुत्री शब्द सुनकर वह कांप गई। साधु ने अपनी मांग फिर दोहराई तो गणका को कुछ होश आया। बोलिए, आइए महाराज, अंदर आ जाइए। साधु के कपड़े गीले थे। गणका ने उसे सूखे कपड़े पहनने को दिए। साधु ने नहावन घर में जाकर गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लिए। गणका ने पूछा, महाराज, आप भूखे भी होंगे? साधु ने बताया, मैं और मेरा तोता दोनों भूखे हैं। गणका ने एक अंगीठी में आग जलाकर साधु और तोता को आग सिकवाई। साधु, महाराज, मैं एक गणका हूँ। अगर आप मेरे हाथ का पका भोजन खा लोगे तो भोजन तैयार कर देती हूँ। क्यों ना खाएंगे बेटी? कोई साधु किसी से नफरत कैसे कर सकता है? गणका ने साधु महाराज के लिए दाल रोटी और थोड़ा मीठा प्रसाद भी बनाया। तोते के लिए मीठी गुड़ वाली चूरी घी डालकर बनाई। सब ने भोजन ग्रहण किया। गणका ने साधु महाराज के लिए बिस्तर लगा दिया। गणका को साधु की सेवा करके बहुत खुशी हो रही थी। सुबह हुई। तोता बोला, राम राम, उठिए, कब तक सोते रहोगे? साधु और गणका भी उठकर बैठ गए। गणका ने साधु महाराज को लस्सी बनाकर पिलाई। मौसम अभी भी बहुत खराब था। साधु जा नहीं पा रहा था। गणका ने कहा, महाराज रुक जाइए, मौसम ठीक नहीं है। साधु ने गणका की बेनती स्वीकार कर ली। ठीक है बेटी, आज की रात रुक जाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कहिए महाराज, गणका बोली।
अपने घर की साफ़ सफाई का काम करके दोपहर का खाना बनाकर खाली समय में मेरे पास आ जाना। कई बातें करनी हैं। बातों का सिलसिला ख़त्म करने के बाद ही खाना खाएंगे। गणका ने उसकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। सभी काम पूरे निपटा कर वह साधु के पास फर्श पर दरी बिछाकर बैठ गई। साधु ने प्रवचन दिया, बेटी, परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि इस जन्म में हम प्रभु का भजन सिमरन करके अपने पूर्व जन्म के लिए किए पाप कर्मों को काट फेंकें। इस जन्म में हम प्रभु का भजन सिमरन करके अपने पूर्व जन्म के किए पाप कर्मों को काट फेंकें और इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति करें। पर अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों मनुष्य को बार बार जन्मों में लाते हैं। इसलिए परमात्मा की भजन बंदगी जरूरी है। तुमने तो बुरे कर्म करके अपने दुखों को और बढ़ा दिया है। गणका कांपने लगी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु ने कहा, जब जाग आई तभी सवेरा। अभी भी तुम प्रभु भक्ति करके अपना जीवन संवार सकती हो। अपने रोज के समय में से 3 या 4 घंटे प्रभु भक्ति में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो। साधु की सेवा करते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरा दिन साफ मौसम लेकर आया। साधु ने तोते का पिंजरा उठाया और जाने लगा। गणका चंद्रमणि ने बेनती की, महाराज, आप और आपका तोता यहीं रहो मेरे पास, मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहेगा। नहीं बेटी, अब मैं रुक नहीं सकता। दुनिया तरह तरह की बातें करेंगी, प्रभु तेरे साथ है, वह तेरी सहायता करेगा। महाराज, तो फिर ये तोता मुझे दे दो, ये मुझे राम का नाम याद दिलाता रहेगा। साधु ने उसे तोता दे दिया और चला गया। अब गणका को जब भी समय मिलता अपने प्रिय तोते को पढ़ाती, गंगा राम बोल राम राम। तोता उसकी नकल करके बोलता, गंगा राम बोल राम राम। सारा दिन तोता और गणका राम राम रटते रहते। सुबह होते ही तोता गणका को जगा देता, राम राम, उठिए, कब तक सोते रहोगे। इस तरह समय बीतता गया। भगवान विष्णु ने अपने एक पार्षद को गणका को लेने भेजा। भगवान ने उसके कर्म काटने थे, इसलिए पार्षद ने नाग का रूप धारण करके तोते को डस लिया। गणका ने देखा कि आज तोता नहीं बोला। वो उसके को निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सांप ने उसके हाथ पर डंक मारा, जिससे वह उसका अंत हुआ। पार्षद उसकी आत्मा को विष्णुपुरी ले गए। इस तरह साधु के आने की घटना ने गणका को भक्त गणका बना दिया। हम देखते हैं कि हर उस व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प हो जाता है जिस व्यक्ति को कोई सच्चा साधु फकीर मिल जाता है। भाग 9 में भी हमने देखा कि साधुओं की युक्ति से ही अजामिल का उद्धार हुआ। इस साखी में भी हम देख रहे हैं कि एक साधु के उपदेश के कारण चंद्रमणि गणका का उद्धार हो गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सारी बड़ाई गुरु जी की है, इसलिए हमारा सिर गुरु जी के सत्कार में झुकना चाहिए। साध संगत जी, आपके सामने दास की ने गुरु की महिमा के 10 भाग प्रस्तुत किए। अब आपकी बारी है। आप कितना सहयोग व बढ़ावा देते हैं। अगर आपके व्यूज, लाइक्स व कमेंट्स मिलते रहें तो दास नई नई रोचक धर्मपरायण जानकारी जो साधु फकीरों की सोबत से ही प्राप्त होती है और आत्मा को खुराक देती है, लेकर आपकी हजूर में प्रस्तुत करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो। प्यार से बोलो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।